गवर्नमेंट जितना चाहे पैसा छाप सकती है, तो फिर वो दिन रात पैसा छाप के लोगों को अमीर क्यों नहीं बना देती। पैसा छाप दो और सब अमीर हो जाएंगे, लेकिन रियलिटी में ये सबसे डेंजरस इकोनॉमी ट्रैप है। मान लो कल से हर आदमी के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आ जाए, पहला दिन सब खुश होंगे, शॉपिंग, खाना, सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, मार्केट में सामान उतना ही है और पैसे अचानक से बहुत ज़्यादा हो गए। अब दुकानदार क्या करेगा? प्राइस सीधा बढ़ा देगा। जैसे कि मान लो अभी कुछ टाइम पहले इंडिया में गैस कम थी और ख़रीदने वाले ज़्यादा, तो प्राइस कितना ऊपर चला गया था। जो गैस 900 की मिलती थी वो 6500 तक चली गई थी। सेम चीज़ यहाँ भी होती है। जब पैसा ज़्यादा और सामान कम होता है, धीरे धीरे पैसे की वैल्यू गिरती जाती है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और जब इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो जाए तब आती है हाईफ्लेशन। और ऐसा रियल में हो चुका है जिम्बाब्वे में। वहाँ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा नोट छाप दिए। रिजल्ट ये हुआ कि इकॉनमी बढ़ने के बजाय गिरने लगी। लोग थैले भर के पैसे लेके जाते थे, फिर भी एक ब्रेड तक नहीं मिलती थी। मान लो दो दुकानदार हैं, दोनों के पास अपनी अपनी करेंसी है। पहला दुकानदार खुद सामान बनाता है और बेचता है, दूसरा दुकानदार खुद कुछ नहीं बनाता, वो पहले वाले से ही सामान खरीदता रहता है अपनी करेंसी देकर। और धीरे धीरे क्या होगा, दूसरे दुकानदार की करेंसी पहले वाले के पास जमा होती जाएगी। अब सवाल ये है, पहला दुकानदार क्या करेगा उस करेंसी का, जब दूसरे दुकानदार के पास देने के लिए कुछ होगा ही नहीं। अगर वो किसी तीसरे को भी वो करेंसी देने की कोशिश करेगा तो वो मना कर देगा, क्योंकि उस करेंसी के बदले मिलने के लिए कोई रियल चीज़ है ही नहीं। और यही होता है रियल वर्ल्ड में। जिस देश के पास प्रोडक्शन है, चीज़ें हैं, वैल्यू है, उसकी करेंसी चलती है। जिसके पास सिर्फ नोट है पर देने के लिए कुछ नहीं, उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाती है। ये सिंपल सी बात समझो। गवर्नमेंट पैसा छाप सकती है, पर असली अमीरी तब आता है जब देश वैल्यू क्रिएट करे।